बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी लौकी का रायता। लौकी तो बहुत ठंडी होती है और आपको पता है कि ये हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा है, तो इसको हमें ज़रूर खाना चाहिए। बहुत से लोग इसको नहीं खाते हैं, उनको नहीं पता कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो लौकी ज़रूर खाया करें और इसका रायता गर्मियों में ज़रूर बनाया करें। इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 लौकियाँ ले ली हैं, एक बड़े साइज़ की है और एक छोटे साइज़ की। समझे आधा किलो के बराबर होगी ये, या उससे थोड़ी सी कम ही होगी। सबसे पहले हम इसको छील लेंगे अच्छे तरीके से। छीलने के बाद इसको वॉश किया करें, इसको काटने के बाद नहीं किया करें, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी पानी होता है और मज़ीद अगर हम इसको काटने के बाद धोते हैं तो और पानी भर जाता है, फिर सुखाना मुश्किल हो जाता है। वैसे तो हम रायता बना रहे हैं, लेकिन अगर आप सालन भी बनाए ना तो आप इसको काट के नहीं धोइएगा, छील कर धोया करें। लौकी को मैंने छील लिया है, छील के मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब यहाँ पे एक ये ले लेंगे ग्रेटर, अगर आपके पास है तो आप ये ले लें, नहीं है तो आप इसको ब्लेंडर में डाल के हल्का सा प्रेशर देके इसको पीस सकते हैं दरदरा सा। इसको मैं ग्रेट कर लूँगी अच्छे तरीके से, ताकि अच्छे से ये कद्दूकश हो जाए। वैसे चाहें तो आपके पास ब्लेंडर भी नहीं है और अगर ये ग्रेटर भी नहीं है तो आप छोटा छोटा बारीक बारीक काट सकते हैं इसको। जब आप इसको बॉईल करेंगे तो वो बिल्कुल सही बन जाएगा। तो यहाँ पे लौकी जो है वो मैंने सारी कद्दूकश करके यहाँ पे रख दी है। अब एक पतीला ले लेंगे छोटा सा, उसके अंदर ये डाल देंगे लौकी जो हमने कद्दूकश की हुई है। अगर यहाँ पे ज़रा सी भी वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक कर दें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके इजीली। इसके बाद यहाँ पे आधे गिलास के बराबर पानी शामिल करेंगे। इससे ज़्यादा पानी आपने नहीं शामिल करना, क्योंकि लौकी भी अपना पानी छोड़ता है, तो ज़्यादा पानी हम नहीं शामिल करेंगे। इसको रख देते हैं चूल्हे पे, इसको बॉईल कर लेंगे ताकि ये नरम हो जाए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये बॉईल इसमें आ चुका है। फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, बहुत ज़्यादा इसको नहीं उबालेंगे वरना ये बिल्कुल ही हलवा बन जाएगी, और इसको छान लेंगे। अब यहाँ पे मैंने आधा किलो दही लिया है। दही के अंदर आधा चाय का चम्मच मैं डालूँगी पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ हस्बे ज़रूरत, आधा चाय का चम्मच इसके अंदर मैं कुटी मिर्च शामिल की है। बस यही मसाले डालने हैं, इससे ज़्यादा कोई मसाला इसके अंदर नहीं जाएगा। इसके बाद जो हमने लौकी छन्ने में डाल के रखी थी, छान ली थी, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से इसको कर देंगे मिक्स। यकीन करें बहुत ही मज़ेदार ये रायता बन के तैयार होता है। गर्मियों में अगर आप सालन नहीं खाना चाहते तो आप सिंपल और आसान तरीके से इस रायते को बना सकते हैं। वैसे तो मेरे चैनल पे बहुत सारी चटनियाँ और रायते की रेसिपी आपको मिल जाएंगी, तो ज़रूर मेरे चैनल का विज़िट करें तो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे एक प्याज ले लिया है, एक टेरी मैंने कड़ी पत्ते की ले ली है, 6 दाने मैंने साबित मिर्च लिए, 1 टीस्पून ज़ीरा ले लिया है। बघार लगाएंगे हम इस रायते को। बघार के लिए हम हस्बे ज़रूरत ऑयल ले लेंगे। ऑयल में हम ये सारी चीज़ें डाल देंगे जो हमने बघार के लिए रखी थी, और अच्छा सा इसको फ्राई कर लेंगे, जैसे हमेशा हम दाल वगैरह के लिए फ्राई करते हैं। बघार हमारा आहिस्ता आहिस्ता रेडी होने लगा है, आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये। तो प्याज को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे आप लोग लहसुन भी शामिल कर सकते हैं अगर आप लोगों को पसंद है। मैंने नहीं शामिल किया क्योंकि मुझे इस वाले रायते में लहसुन का जो जायका है वो नहीं अच्छा लगता, तो मैंने नहीं किया। तो यहाँ पे ये रेडी हो चुका है। इसको फ्लेम बंद करके इसको 5-10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि मज़ीद जो है ना प्याज क्रिस्पी हो जाए। ये देखें इस तरीके से रेडी हो चुका है। इसको हम रायते में डाल देंगे ताकि हमारा बघार जो है वो अच्छे तरीके से लग जाए रायते में। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी लौकी का जो रायता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बन के तैयार हो चुका है। इसकी जो फाइनल लुक है आप लोग देख सकते हैं। तो जल्दी से आप लोग लाइक कर दें इस वीडियो को, ताकि मज़े की मज़ीद वीडियो आप लोगों को रेसिपीज़ मिल सके अच्छी अच्छी। तो यहाँ पे देखें ये हो गई है फाइनल लुक इसकी। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और ज़रूर बताइए कि आपको लौकी का रायता कैसा लगा। मिलती हूँ मैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।